जय हिंद दोस्तों, मैं आपका रवि। आज हम सीखेंगे कार्ल पियर्सन का शॉर्टकट मेथड या तो में ईवी मेथड। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा है, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बेस है हमारा शॉर्टकट मेथड पर या तो में यूवी मेथड पर। अब याद इसका फॉर्मूला कराया था मैं बहुत पहले, उसमें बताया था कि जब आपका मीन मतलब क्या, मीन मतलब कि हमारा एक्स बार या वाई बार, इन दोनों में से कोई भी मतलब चाहे एक्स बार हो चाहे वाई बार हो चाहे दोनों ही किस में आ जाए, डेसिमल में, डेसिमल मतलब पॉइंट में। ठीक है, 2.3 आ गया, 2.5 आ गया, ऐसा 2.4 आ गया, ऐसा आता है तो उसमें लगाते हैं हम लोग, उसमें लगाते हैं डेसिमल फॉर्मूला। और डेसिमल फॉर्मूला हमारे पास दो था, हमारे पास वो हमारा एक एक्स वाई था, एक हमारा यूवी था। तो हमने एक्स वाई सीख लिया था, अब सीखेंगे यूवी। अब बात उठता है कि जहां पे एक्स वाई लेता है वहां पे ईवी ले सकता है, तो क्या जरूरत आप पड़ी कि हमें ईवी मेथड लेना पड़ा। देखिए, अब होता है कि जब कोई क्वेश्चन दिया उसमें लिखा 2000 लिखा है, ठीक है, 3000 लिखा है, 3500 लिखा है, 3500 लिखा है, 4000 लिखा है, इस तरह क्वेश्चन लिखा है आपका एक्स में, और वाई में लिखा है 2.3 लिखा है, 4.5 लिखा है, 6.7 लिखा है, 8.9 लिखा है, ठीक इस तरह लिखा हुआ है। अब इस तरह लिखा होगा, इस तरह जब लिखा होगा तो क्या होगा, उस निकालने में आपको निकालने में तकलीफ होगा। आपको निकालने में आंसर तो आएगा, पर क्या लंबा लंबा आंसर आएगा, तकलीफ होगा, या हो सके कि आप बीच में हाथ तक छोड़ दो, बड़ा बड़ा है ना, मतलब कौन करेगा भाई, इतना बड़ा आ रहा नहीं निकला, छोड़ो। ठीक है, उसके लिए मैथमेटिशियन जो थे हमारे जो, ठीक है, कार्ल पियर्सन जी, उन्होंने बोला कि भाई काम करो, इसको शॉर्टकट कर दो, शॉर्टकट कर दो। उस शॉर्टकट करते हुए बोलते हैं, वहां मानते ई और भी मानते हैं लोग, एज्यूम करते हैं, उसमें से नाम और पड़ गया हमारा ईवी मेथड पड़ गया। बात समझ में आ रही है। अब सीखते हैं कि किस तरह इसको अप्लाई करेंगे, किस तरह क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, तो पता भाई आपको क्या सिखाया जाएगा, यहाँ सिखाया जाएगा सबको कॉन्सेप्ट। बात कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट सीखो फिर खुद ही कर लोगे। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, देखिए कुछ आपके पास x होगा और बस y होगा। तो x मान लिखा हो 2000 लिखा है, 2000, 3000, 3500, ठीक है, लिखा है 4000, इसका नंबर लिखा, ठीक है, मन से ले रहा हूँ, ठीक है, मन से भी ले रहा हूँ। अब यहाँ हमारा y लिखा, y लिखा, हमारा लिखा 1.3 लिखा है, ठीक है, 1.3 लिखा है, 2.1 लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखा 3.5 लिखा है, यहाँ लिखा है 4.7 लिखा है, मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है। तो पहले क्या करते हो, आप निकालते यूवी, सॉरी आप निकालते इसका सम ऑफ, मतलब मेन निकालते हैं, माफ करना मुझे थोड़ा, हाँ, आप निकालते हैं मेन निकालते, क्या करते हैं आप इन सभी को जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। तो 3 2 5, ठीक है, 5000 क्या, 5000 प्लस 3500 मतलब 8500, 8500 यानी कि हो गया 4000 जोड़ के में, तो 12500, तो कितना होगा 12500। इसको बोलते क्या थे, सम, क्या हमने सम के, सम का सिग्मा, किसका सम किया हमने x का, सम ऑफ x इक्वल टू 12500। इसे इसके निकालोगे, इसका सम ऑफ y किसके निकालोगे, 100 जोड़ दो तो 1.3 प्लस 2.1 प्लस 3.5 प्लस 4.7, तो कितना आएगा 11.6 आपका आ गया। फिर निकालते तो आप मीन मतलब x बार, तो x बार पूरा क्या होता है सिग्मा x डिवाइड बाय n, कितना होगा 12500 डिवाइड बाय कितना है, देखो एक था 1 2 3 4, कितना होगा 4 डिवाइड बाय 4, तो 12500 डिवाइड बाय 4 करोगे मैं, तो मेरा आता है 31200, सॉरी 3125। ठीक है, मेरा क्या निकला x बार निकला, y बार निकालता हूँ, y बार निकालता हूँ, y बार किससे निकलेगा सिग्मा y डिवाइड बाय n, सिग्मा y डिवाइड बाय n, सिग्मा कितना निकलेगा अपना, निकला 11.6 डिवाइड बाय आपका n कितना है 4, तो देखो मैं 11.6 डिवाइड बाय 4, तो मेरा आएगा 2.9। अब मैंने कहा था आपको मैंने कि जब कोई भी चाहे y बार चाहे x बार, दोनों में से कोई एक, दोनों किस में आते हैं, पॉइंट में आते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है
या तो कीजिए आप एक्स वाई जाइए या जाइए आप यूवी से जाइए। तो एक्स वाई हम यहाँ क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक्स वाई इसलिए नहीं लेंगे हम लोग कि नंबर क्या है, बड़े बड़े हैं, तो आपको जो निकलेगा वो भी आंसर का बड़ा निकलेगा, बाद में आपको आगे तकलीफ होगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग यूवी में जाएंगे, यानी शॉर्टकट मेथड से हम लोग जाएंगे जो हमें सीखना है। तो क्या करना है देखिए, आप सिंपली फॉलो करना रूल आपको कुछ आपको देखिए। तो यहाँ क्या करना आपको, यहाँ आपको क्या करना होगा, आपको मानना होगा यू, मानना होगा यू निकालोगा। अब देखिए यू जो निकालते हैं क्या होता है, यहाँ होता है कि भाई यू निकाल, यू क्या, यू किस, यू हमेशा डिनोट करेगा आपको एक्स को, एक्स बोलते हैं यू बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बोलेंगे एक्स माइनस ए अपॉन सी। देखिए सी जो है आपकी डिपेंड करता है, लेना तो ले सकते हो, ना लो। एक्स क्या हुआ आपका, ये 2000, 3000, 3500, आपका 4000, ये क्या हुआ एक्स हो गया। ये क्या होगा, ये मतलब एज्यूम, अब कौन सा इसमें एज्यूम करते हो, कौन सी चीज को आप मानते हो। सपोज कीजिए हमेशा माने दो तरीका रखना, या तो सबसे छोटा वो नंबर मानो, जो इसमें सबसे छोटा वो नंबर मान लो, या फिर अपने मान से कोई भी नंबर मान सकते हो जो आपके लिए करने के लिए इजी हो। फॉर एग्जाम्पल 2000 से छोटा इसमें है, तो मैं मान लो अगर यहाँ पर लिख लो मैं ए इक्वल टू मान लिया मैंने 2000, ठीक है। अब मैं समय देखो मैं, तो 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, इन 2 जीरो में क्या 100 क्या आएगा, समय आएगा कॉमन आएगा, 100 से 100 डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं सी इक्वल टू में 100 ले सकता हूँ। ये कंपलसरी नहीं है, आप जो चाहो वो मान सकते हो, जो चाहो सी ले सकते हो, सी भी ना भी लगुई तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब माना तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 2000 आपका ए क्या है, आपका ए क्या है 2000 है, ठीक है। तो पहले में x क्या है, पहले में x और 2000 है, अब माना क्या है, आप 2000 माना है, क्या करोगे 2000 माइनस 2000 कितना पाएगा 0, 3000, ठीक है 3000 आपका x था, माइनस करोगे कितना करोगे, आपका कितना था 2000 माना आपने, 2000 मान लिया आपने, ये अपना 2000 माइनस करते हैं, नीचे कितना था c कितना है, c आपका कितना है 100 है, तो कितना होगा 3000 में से 2000 कितना बचा 1000 बचा, 1000 डिवाइड बाय 100, 2 2 2 कटा बचा 10, यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया दूसरे में आ गया 10, पहले में आया 0, दूसरे में आएगा 10, ठीक। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। अब 3500 है तो क्या करो 3500 माइनस 2000, ये हमेशा कांस्टेंट है, ठीक जो मानते हैं एक ही रहेगा, ठीक है। 2000 कितना आएगा 1500 का आएगा, 1500 से डिवाइड कितना 100 करोगे कितना पाएगा 15, 4000 तो 4000 माइनस 2000 डिवाइड बाय 100 तो कितना पाएगा, देखिए बताओ मुझे, 2000 2 माइनस 2000 बचा, 2000 डिवाइड 100 करोगे आप लोग तो 2 जीरो कटेगा कितना आएगा 20। बोलो इतना आपको समझ बात आपको आ रही है, कोई दिक्कत इसमें, कुछ दिक्कत नहीं है। हमने क्या बोला भाई जो आप ये मानते हो सबसे छोटा मानो, क्यों छोटा से सबसे छोटा मानना है, क्योंकि वैल्यू आपकी सब प्लस में आएगी। अब बड़ा नंबर मानोगे तो नंबर कोई माइनस में कोई प्लस में आएगा, बाद में मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत आएगा कि वैल्यू प्लस में हो माइनस में हो, उसे झंझट पालो मत, सबसे छोटा मानो, आपका काम ईजी होगा। या फिर अपने मन से जो सुटेबल लगे छोटा नंबर वो मान सकते हो, ठीक है। आगे आपका जो ये मानते हो ये कांस्टेंट है, सी मानो सी कांस्टेंट होगा, ठीक है। ऑप्शनल है सी, लो चाहे ना लो। आगे y करते हम लोग, तो देखो जैसे हमने बोला कि मैंने x को u माना तो y क्या माना v मानूंगा मैं, तो v इक्वल टू क्या होगा मेरा होगा y माइनस यहाँ पे a था तो यहाँ b मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ क्या कोई सा नंबर है जो समय कांस्टेंट हो, देखो यहाँ पे क्या 3 है, यहाँ पे 1 है, 5 है, 7 है, देखो यहाँ पे लास्ट में 0 था तब 100 कांस्टेंट मिला, यहाँ पे मिला हमें नहीं मिला है, तो सी हम नहीं लेंगे तो चले, सी नहीं लेंगे तभी हमारा चल जाएगा, ठीक। सी है या डी लोगे, डी लेना तो चल जाएगा, ठीक है। मेरे दोस्त आप बात सुने यहाँ पर, मैंने बोला था आपको मैं कि सबसे छोटा में मानना आपको है, सबसे छोटा क्या इसमें 1.3 है, पर 1.3 लूंगा कभी तो निकालने में दिक्कत में होगा कि 1.3 माइनस करूंगा तो तकलीफ में होगा। इसे क्या करता हूँ मैं यहाँ पर अपने मन से, देखो अब मुझे मानना ही है, मुझे एज्यूम करना ही है, तो मैं मन से एज्यूम कर सकता हूँ मैं, तो मैं मान लो मैं लेता हूँ कि मेरा जो b होगा, मेरा 1 होगा। क्यों लिया मैंने, देखो पहले 1 सबसे छोटा है, दूसरी बात 1 से माइनस में इजी रहेगा, 1 माइनस 3 होगा, 1 माइनस 11 हो जाएगा, यहाँ माइनस तो मेरा क्या होगा 25 हो जाएगा, यहाँ माइनस तो मेरा 37 हो जाएगा, इसी में लिया। दूसरी बात बट भाई फिर भी क्या होगा, इस मान में लिखता हूँ मैं, अगर मैं 1 माना है तो मेरा y कितना है, मेरा 1.3 है, माइनस 1 कर दिया मैंने, तो मैं कितना आ रहा है 0.3 आ रहा है,
फिर बोले किसमें पॉइंट बार ये, फिर मुझे आगे दिक्कत होगा। तो पॉइंट हटाने के लिए देखो पॉइंट बार कितना नंबर, एक नंबर है, तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या होगा 10 होगा, यहाँ मैंने 1 माना, ठीक है 1 माना 1 पॉइंट, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या आंसर क्या होगा देखिए, यहाँ क्या होगा, पहले मैं 13 लिया, जैसे 13 लिया मैंने, तो देखो y में कितना होगा, यहाँ 10 था, यहाँ क्या मेरा y कितना 13 लिया मैंने, मेरा 13 1.3, अब b कितना मेरा 1, तो मेरा हुआ क्या 1 इंटू माइनस कितना 0.3 होगा, 0.3 जाएगा, पॉइंट हट जाएगा कितना 3, तो पहले कैसे मेरा कितना आएगा मेरा 3 आएगा। इसे क्या 2.1 है, क्या होगा 2.1 माइनस 1 इंटू कितना होगा 3 10, ठीक है माइनस करूँगा 1 माइनस करूँ कितना होगा 11, मतलब 1.1 इंटू करूँगा मैं 10, तो वो पॉइंट हट जाएगा कितना मेरा हो जाएगा 11 हो जाएगा। इतना आना बेसिक चीज आना चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखो दिखाता हूँ करके मैं, देखो पहले क्या मैंने पहले 2.1 में से मेरा b कितना माना, b मेरा 1 है तो 1 माइनस कर दूंगा, कितना हो जाएगा देखो 21 में से मान लो 21, इसे मान लो 21 समझो, ठीक है 21 में से मान लो 2.1 में से 1 गया तो कितना होगा बचा आपका 1.1 बचा, इंटू 10 करूंगा तो मैं कितना आएगा 11 आ जाएगा, तो पहले कितना मेरा है दूसरा कितना 11 आ जाएगा। अब ये क्या सिंपल समझ आ ना, देखो यहाँ 10 है तो मान लो 10 मल्टीप्लाई में कर दिया आपने तो 35 हो गया, ठीक है। 10 नो क्या करना है 10 नो, अगर 3.5 है 3.5 में से अब 1 माइनस करो कितना मेरा आएगा 2.5 आएगा, इंटू कितना 10 करो कितना आएगा 25 आएगा, मैं 25 आ गया। आगे देखते हैं 4.7 है 1 माइनस करो तो कितना 3.7 होगा, 3.7 में 10 मल्टीप्लाई करो अगर मैं तो कितना होगा 57 होगा। बात सबको समझ आ रही है यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक करते हुए नहीं। आपको कोई डाउट हो या कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स आपने खुला है भैया, आप लोग का वेलकम है, वहाँ पर मैसेज कीजिए कि मुझे समझ नहीं आया भाई समझाओ, फिर वो समझाऊंगा, ठीक है। या कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है इसमें तो पूछ सकते हो, उससे वीडियो नाम बना सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब फंड सिंपल है, अब यू और वी का करो मल्टीप्लाई करो, तो यू इंटू वी करो आप लोग तो क्या होगा 0 इंटू 3 0, 10 इंटू 11 तो 110, 25 से 25 इंटू 15 तो 25 इंटू 15 कितना होगा 25 इंटू 15, आप लोग करते रहो, ठीक है आप लोग करते बता देते हैं देखते रहना 375 375, 20 इंटू 37 तो 37 इंटू 20 को देखो मैं तो मेरा आएगा 740। अब क्या करूँ मैं, अब यू का स्क्वायर और वी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर कितना होता है यू का स्क्वायर कर दिया मैं यहाँ पर मैंने, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 20 का स्क्वायर 20 का दाम 400 होता है, पता है कैसे करते हैं 15 इंटू 15 225 ऐसे करते हैं, ठीक है 2 बार मल्टीप्लाई करो उसको। अभी क्या करोगे यू का स्क्वायर था, अब जाएगा वी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121, 25 का स्क्वायर 65 होता है 625, 37 का स्क्वायर पता करना पड़ेगा 37 इंटू 37 आएगा 1369। अब क्या करो सो टोटल कर दो, तो इसका टोटल का सिग्मा होता है, सिग्मा यू का स्क्वायर कितना हो जोड़ो सबको जोड़ो, तो 9 प्लस 121 प्लस 625 प्लस 1369, तब मेरा आएगा 2124 ये मेरा आएगा। इसे इसका निकालता हूँ मैं सिग्मा यू का स्क्वायर कितना होता है मुझे जोड़ो 100 प्लस 100 कर दिया मैंने 100 प्लस 225 प्लस 400 मेरा आता है 725, ठीक है कितना है 725, ठीक है। इसे निकालता हूँ मैं सिग्मा यू वी सिग्मा में का सम ऑफ किसका यू वी का जोड़ो बताओ कितना हो रहा है, तो 110 प्लस 375 प्लस 740 आपका आएगा 11225। अब इस तरह यू को निकाल दो आप, तो सिग्मा वी है ना, सम ऑफ वी कितना है 3 प्लस 11 प्लस 25 प्लस 37 आपका आएगा 76। इसी से निकालता हूँ मैं तो कितना होगा सिग्मा यू कितना मेरा होता है मुझे 10 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 20 45। आपको इतना निकाल तो आ गया होगा, अब निकालता हूँ आ गया होगा। अब सब वैल्यू मिल चुकी है, अब क्या करेंगे बस पुट करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे।
तो पहले से फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू एन इंटू सिग्मा यू वी इंटू सिग्मा यू इंटू सिग्मा यू इंटू वी, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन इंटू सिग्मा यू का स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू एन इंटू सिग्मा वी का स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, कहीं मिटाना पड़ेगा फिर मेरे को, उसमें लेते रहना। बताओ एन कितना है, तो कितना एन था वो बताओ, 1 2 3 4 कितना, 4 एन था, 4 एन, ठीक है, 4 एन। तो बोलूँ मैं एन कितना है, तो बोलो 4 है, ठीक है, एन कितना होगा 4 है, तो 4 एन इंटू बताओ सिग्मा ईवी कितना था, सिग्मा ईवी देखो यहाँ कितना था, सिग्मा ईवी देखो कितना है 1125 1125 1225 माफ का नाम से। अब बताओ सिग्मा यू कितना है, सिग्मा यू आपका है 45, तो 45 इंटू बस सिग्मा वी कितना है 76 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर है क्या एन है, एन कितना था 4 था, एन कितना था पास 4 था, 4 इंटू यू कितना, यू का स्क्वायर कितना था बताओ, यू कितना स्क्वायर, यू का स्क्वायर कितना है 725 माइनस, ठीक है, माइनस क्या है यू का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर कितना हो गया 45 का स्क्वायर करना होगा आपको, इंटू एन कितना था तो 4 था, एन था 4 था, यू वी का स्क्वायर कितना है, यू वी का स्क्वायर है 2124 माइनस वी का स्क्वायर, वी का होल स्क्वायर करना है तो वी कितना होगा 76 का स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको अब फॉर्मूला मिटा रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला मिटाऊंगी मैं, जगह कम पड़ा मुझे उसके लिए। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, मिटा रहा हूँ। देखिए अब क्या होगा, उन दोनों मल्टीप्लाई करो, ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, बताता हूँ अगर मैं, देखें तो 4 इंटू 1225 इधर आता है 4900 माइनस 45 इंटू 76 तो आता है 3420, ठीक है, अंदर में लगाता हूँ मैं, तो कितना 4 इंटू 725 तो मेरा आएगा 2900 माइनस करता हूँ मैं 45 का स्क्वायर 45 इंटू 45 इंटू 45 तो मेरा आएगा 2025 इंटू निकालता हूँ मैं कितना 4 इंटू 2124 तो मेरा आता है 8496 माइनस कर दूंगा मैं 76 का स्क्वायर कर दूंगा भाई मैं, मेरा आता है 5776 स्क्वायर के अंदर, ठीक है, ऊपर माइनस करता हूँ अगर मैं, अब मैं भी मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ, अब किस स्क्रीनशॉट लियो पहले कहा था वो मैं ले लियो होगी आप सब, ठीक। अब सुनिए अब क्या करूँगा 4900 माइनस 3420 करूँगा तो मेरा आएगा 1480 डिवाइडेड बाय 2900 माइनस करता हूँ अगर मैं 2025 तो मेरा आएगा स्क्वायर के अंदर आएगा 875, कितना आएगा मेरा, आएगा मेरा 875 इंटू इसका माइनस करता हूँ मैं तो कितना मेरा 8496 माइनस 5770 तो मेरा आएगा 2726 मल्टीप्लाई कर दोनों का कर दो अगर मैं तो 2726 इंटू 875 तो आएगा, मेरे स्कूल के अंदर आता है, मेरा आप स्कूल के अंदर आ रहा है 238525250 और उसके ऊपर जो कितना हमारा 1480 है हमारा, ठीक है, 1480 है। अब इस पीरियड के अंदर ले लूँगा मैं 2385250 इसको बाहर निकालता हूँ तो मेरा आता है 1544.43 ऊपर में आता है 1480, अब यहाँ तो 1480 डिवाइडेड बाई 1544.43 तो मेरा आएगा 0.0
0.96, तो मेरा आर आया 0.96। आई होप कि पूरा शेड्यूल समझ आया होगा किस तरह हमने इजी मेथड किया। आई होप वीडियो तो लंबा बन गया, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, पर समझाना जरूरी था कॉन्सेप्ट आपको। इस कॉन्सेप्ट बेस पर जो भी सम हो आप सब कर दीजिए। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, मैं उसको सोल्व कर दूंगा आपके लिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके साथ, कि आप मेरे साथ हो, उसके लिए। थैंक यू सो मच।